बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरी सिंध धरती के प्यारे आबादगारों काश्तकार अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, इस वक्त मैं अब्बास फार्म पर मौजूद हूँ और मेरे साथ जो हैं यहाँ के प्रोग्रेसिव ज़मींदार साईं मोहम्मद खान वसान साहब मौजूद हैं और मेरे भाई यहाँ भाई खान मरी साहब वो भी हमारे साथ मौजूद हैं। तो काफ़ी आबादगार दोस्तों के जो सवालात हैं कॉटन के बारे में, ख़ास तो CKC3 जो जिन्स साईं मोहम्मद खान वसान साहब ने अपने फॉर्म पे लगाई थी अगले साल, तो उस हवाले से हमारे जो सर आपसे सवालात हैं कि जो आपने CKC3 टेक्नोलॉजी लगाई थी उसको कब काश्त करना चाहिए, ये हमें थोड़ा आप बताना CKC3 के बारे में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपकी बड़ी मेहरबानी। मैं आपको क्लियर कर दूं कि जो भी आबादगार हमारे काश्तकार CKC टेक्नोलॉजी के बारे में सुन रहे हैं, ये बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी है और मुझे उम्मीद है कि ये पाकिस्तान में इनकलाब लाएगी। अच्छा, तो CKC की जो वैरायटियाज़ हैं जिसमें CKC 1A 2A 3A 4 5 मतलब मुख्तलिफ आ जाती हैं, या उसके अलावा और भी जो पिंक फ्री वैरायटीज़ जो आपको बता रहे हैं, तो ये आपको मैं क्लियर कट बता दूं कि CKC3 क्लियर कट पिंक फ्री नहीं है। पिंक रेजिस्टेंस इसे बोल सकते हैं, क्योंकि 95% इस पर पिंक नहीं आता है। अगर आएगा तो कोई लास्ट में थोड़ा बहुत आएगा, लेकिन मैंने जो लास्ट ईयर लगाई उसमें तो नहीं आया। लेकिन इस तरह की जो भी वैरायटीज़ हैं, यानी जो भी ये टेक्नोलॉजी यानी CKC वाली या ट्रिपल जीन वाली, उनको अर्ली काश्त करना है। ऐसे नहीं है कि इनको आप सीजनल में लेके जाएं, सीजन में इनकी प्रोडक्शन इतनी नहीं आएगी। ये अर्ली की इट मीन्स कि आप 15 फरवरी के बाद इनको लगा दें, क्योंकि इसकी जो प्रोडक्शन आती है ना, वो आम तौर पे जो काटन हमारी है उसकी आती है 90 95 100 दिन के बाद फुटी आना शुरू हो जाती है। इन वैरायटीज़ की जो फुटी आती है वो 120 दिन 115 दिन के बाद आती है। अच्छा, आपका सवाल। अस्सलाम वालेकुम। मेरा आज का यही सवाल है सर, जो CKC3 की मतलब पिछले बार काफ़ी सुना था इसका नाम हमने ना, हाँ। तो इस साल का कुछ फार्मर्स का कहना है कि हम किस टाइम लगाएं, इसकी कास्ट किस टाइम करनी चाहिए और ये एकड़ में कितना हमें लगाना चाहिए, तो ये हमें बताएं, थोड़ी इन्फॉर्मेशन दें प्लीज़। हाँ, तो ये जो एकड़ में लगता है 3 किलो 3 या 4 किलो लगाते वाला, ज़्यादा नहीं लगाए, क्योंकि ये लगेगा आपका 3 से 4 फुट के ऊपर। इसको अगर आप घाटा करके लगाएंगे, नज़दीक लगाएंगे, तो ये जो है ना आपको पैदावार नहीं देगा। ये बिल्कुल छिटा लगाएंगे। और दूसरी बात ये कि ये इस तरह की जो भी वैरायटीज़ हैं, यानी CKC वाली या जो पिंक फ्री है, इनको अर्ली लगाना चाहिए, क्योंकि ये फुट्टी जो है देने में कुछ देर करती हैं। बाकी प्रोडक्शन जो है ना इनकी बिल्कुल VVIP है, 50 मिनट से ऊपर भी चले जाएंगे। सर इसकी सोइंग की डेट क्या है, मुझे ये बताएं, थोड़ा कंफर्म कर दें। अच्छा, ये देखें, जो भी एग्रीकल्चर के जो भी चीज़ होती है, गंदम हो या काटन हो या हर चीज़, इसकी आप डेट नहीं फिक्स कर सकते कि किस तरह, क्योंकि मौसम का को देखना पड़ता है। अब मेरा तो रिकमेंडेशन है, या जैसे मैंने लास्ट ईयर लगाई थी 18 फरवरी को, तो इस साल भी मैं सब आबादगारों को बोल रहा हूँ कि आप 15 फरवरी को लगाना शुरू कर दें। बहरहाल इन केस 15 फरवरी को सर्दी है तो फिर तो नहीं लगाएंगे ना, सर्दी में तो बीज नहीं जमेगा, इसलिए आबादगार कुछ मौसम को देखेंगे। बहरहाल कम से कम 15 फरवरी को लाजमी लगाना चाहिए। नहीं आओ। अच्छा सर, एक और सवाल है, ये किस ज़मीन में लगाना चाहिए, अच्छे वाली में या कुछ जो हल्की ज़मीन होती है उसमें भी हम लगा सकते हैं CKC3 टेक्नोलॉजी को? CKC को आप हल्की ज़मीन में भी लगा सकते हैं। मकसद है कि जर्मिनेशन वहाँ हो जाए, जैसी जर्मिनेशन जैसी ज़मीनें हैं तो उसमें लगा सकते हैं। बाकी वारी वाली ज़मीन होगी, क्योंकि मैंने लास्ट ईयर वारी जो सैंडी ज़मीन थी उसमें भी लगाया था, पक्की ज़मीन में। सैंडी ज़मीन वाला क्योंकि जब ये हवा और बारिश चली तो उसमें गिर गया था, ये थोड़ा नुकसान हुआ था। पक्की ज़मीन में गिरता नहीं, क्योंकि ये बड़ी ब्रांचीज़ वाला बना वैरायटीज़ है, इसमें बड़ी बड़ी ब्रांचें होती हैं, बड़ा दरख्त नुमा माना पौधा होता है। जो हम 3 या 4 फुट में यार लगाते हैं वो भी आपस में मिल जाता है। इट मीन्स कि ये बड़ा यानी पौधा होता है, तो इसको वारी वाली ज़मीन में भी लगा सकते हैं, किसी ज़मीन में लगा सकते हैं, भले कलर वाली ज़मीन हो। मकसद है कि आपको इसको जमाना है, जम जाए तो पैदावार बहुत अच्छी आएगी। अच्छा, मेरा एक क्वेश्चन है सर, इसमें जैसे दूसरी वैरायटियाँ फ्लावरिंग बहुत करती हैं, क्या ये वैरायटी भी फ्लावरिंग करती है, या इसकी जो मतलब जैसे गर्मी की तपश में दूसरी करती हैं कि ये नहीं करती, थोड़ा इस बारे में बताएं। नहीं, फ्लावरिंग तो बहुत करती है, लेकिन जो अपनी यहाँ डिस्ट्रिक्ट सांगड़ की या सिंध की जो मौसम है या साउथ सिंध की, तो उसमें जो इसकी अपनी ये प्रोडक्शन है वो ज़्यादा है। ये हमने सुना है कि जो गर्म इलाके हैं पंजाब वाले, वहाँ इनकी प्रोडक्शन
शायद कम आ रही है। वैसे तो मैंने फेसबुक पे तो सुना है कि 50-50 मन आई है, लेकिन अपनी जो मौसम यहाँ डिस्ट्रिक्ट सांगड़ की, मीरपुर खास की, बदीन, ठट्ठा, इस एरिया में ये बहुत अच्छी है और इन इलाकों में पिंक ज़्यादा है और ये आप लगाएंगे तो पिंक से बच जाएंगे। मतलब सर इसको अगर दिल से मतलब काश्त करना चाहिए और दिल से इसका ख्याल करना चाहिए तो इसकी कितनी एवरेज आ सकती है, आप थोड़ा अंदाज़ा बताएं हमें। यार देखिए 50 मन तो मैंने उठाई, हमने तो इतना इस पर केयर नहीं किया था, क्योंकि मैंने जो ग्लाइसोपेट इसके ऊपर स्प्रे किया था वो 42 दिन के बाद किया था। इसके ऊपर ग्लाइसोपेट का स्प्रे जो है 25 दिन के बाद एनी हाउ करना है। अगर इसकी हम अच्छी केयर करें तो ये 60 मन से 70 मन तक जा सकती है, इसमें कोई डाउट नहीं, कोई शक की बात नहीं है। अच्छा सर, एक और क्वेश्चन करना था। ये स्टार्टिंग में हम जैसे प्रोडक्ट लगाते हैं, जैसे कोई अपनी कंपनी की डुअल गोल्ड नीचे हम फ्लड करवा लेते हैं, क्या इस सीड लगाने के बाद ये लगानी चाहिए या नहीं लगानी चाहिए? क्योंकि हम ग्लाइसोफेट का स्प्रे तो वैसे ही करवाते हैं इस पर। इसमें बिल्कुल नहीं लगानी चाहिए। ये आप ऐसे ही जैसे रुम्बा कर दिया आपने, ठीक है, रुम्बा करने के बाद आप इसको कोई ग्लाइसो अपना या ये अपनी डुअल गोल्ड या एनी कोई भी जो चीज़ लगाते हैं यानी घास मार के लिए, वो नहीं लगानी चाहिए। इसको हम लगाएंगे 25 दिन के बाद, जब आपका घास जो इतना ऊपर आ जाएगा, उसके बाद आप 3 लीटर फी एकड़ के ऊपर जो है ग्लाइसोपेट, यानी एक डब्बे या एक टाकी होती है, इसमें 300 सीसी ग्लाइसोपेट और 40 सीसी उसके साथ काम जो दवा होती है वो मिक्स करके लगाएंगे तो इसकी रिजल्ट्स ऐसी आएंगी कि आपकी पूरी सीज़न में 180 दिन जो काटन की एज होती है उसमें इसमें घास नहीं आएगा। ठीक है सर, शुक्रिया शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी मोहम्मद खान हुसैन साहब आपकी। आपने CKC3 के बारे में आबादगारों को जो बताया है, इंशाअल्लाह ताला इससे आबादगारों को बहुत अच्छा लाभ होगा। बड़ी मेहरबानी आबादगार दोस्तों।